हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पार्ट थर्ड लेकर आए हुए हैं। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि छात्रों की रुचियों, संवेगों और एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, भावनात्मक पक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर स, उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। किससे संबंधित है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी ज्ञान से, बोध से और अनुप्रयोग से, इसलिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि सतत मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द, सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किए जाने वाला मूल्यांकन और नित्य प्रति किए जाने वाला मूल्यांकन, ये तीनों ऑप्शन की वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान और भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। किस तरह के ये विषय हैं? ये जो विषय हैं ये केवल मौखिक मूल्यांकन वाले विषय होते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या कहलाती है? इसमें उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या कहलाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सभी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भावात्मक पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये सभी हो जाएगा भावनात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का जो संबंध है वह प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है यह शिक्षण। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 100, छात्र प्रोफाइल तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100, संकेतक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कित्योशोध की होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुभवजन्य से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितनी बार होता है? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, 6 बार होता है। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले राज्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। क्यों? कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पर व्यक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2, परिकल्पना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया तो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब, समष्टि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर 100, प्रत्यक्षण नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 100 रॉस का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर अ, उदाहरणार्थ प्रश्न हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ सी परीक्षा की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 100, फलांकन की सुगमता। आगे बढ़ते हैं कि समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर 100 क्रियात्मक शोध का हो जाएगा।
कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 अधिगम अनुभव कहलाता है। परिकल्पना होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ओ समाधान का पूर्ण अनुमान होता है। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ओ गणित से संबंधित है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया का कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बो एस स्टीवेंस का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन से हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रयोग नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं कि रॉस का कथन क्या है इसमें? तो रॉस का कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बचाव निदान का उच्चतम स्तर। आगे बढ़ते हैं क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, किसे है? तो ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABS सभी को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ओ क्रियात्मक शोध किया है। आगे बढ़ते हैं कि किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम ये देखते हैं कि उसके पूरे करने में वो वस्तु विचार क्रिया व कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 100 मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या है? तो व्यापक मूल्यांकन का आशय हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ व्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ब स्टीफन एम कोरे थे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।